सिंध हाई कोर्ट ने एम ए जिनाह रोड पर पटाखों की फैक्ट्री और गोदाम को रिहायशी इलाके से मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर शफ़ी पलो से। शफ़ी, बताइएगा अब मुस्तक़बिल में क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा कि रिहायशी इलाका जात में इस तरह की फैक्ट्रीज या गोदाम तामीर ना किए जाएँ? आगे डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी की जानिब से अदालत में जो है वो जो जवाब जमा करवाए हैं उसके तहत अदालत जो डिप्टी कमिश्नर ने इस बात को बिल्कुल अदालत को बताया कि किसी भी रिहायशी इलाके में इस तरह की कारोबारी सरगर्मी की इजाजत नहीं होती। जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से जो है मौके इख्तियार के कानून के तहत रिहायशी इलाकों में पटाखों की फैक्ट्री या गोदाम नहीं जो है वो कायम हो सकता। मुतसिल सरकारी स्कूल मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पटाखों का कारोबार जो है वो किया जा रहा था। जबकि अदालत ने पटाखों की फैक्ट्री और गोदाम तलाशी इलाके से जो है मुंतकिल करने का हुक्म दिया था और अदालत ने डीसी जिला जुनूबी के जवाब की बुनियाद पर जो है वो दरख्वास्त निपटा दी है। और अपनी जवाब में डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हादसे के बाद जो है वो कानूनी दायरे इख्तियार के मुताबिक जो है कार्रवाई की गई और इसके अलावा जो मज़कूर इमारत में पटाखों की दुकान का जो है वो इब्तदाई लाइसेंस जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर कराची कैट ने 1971 में जारी किया था और सिविल डिफेंस का जारी एनओसी जो है वो रेजर दुकान तक जो है वो महदूद था। और एनओसी के जो है दुकान में 30 या 25 किलोग्राम पटाखे जो है वो रखे जा सकते थे और इसके अलावा जो है एनओसी के बरखिलाफ जायद मिकदार में जो है वो धमाकेखेज मवाद फटने से जो है वो ये हादसा जो है वो पेश आया। और इसमें ये बताया गया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक तमाम धमाकेखेज मवाद जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से जो वो तलब कर दिया गया है। और डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी ने पटाखों के जारी तमाम लाइसेंस और एनओसी जो है मनसूख कर दिए हैं और अदालत को बताया गया कि असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने इमारत के जो ढांचे की जांच के लिए जो एनओसी कराची कंटोनमेंट बोर्ड बहुत शुक्रिया शफ़ी, आपने अपडेट किया।